ओके एवरीबॉडी, लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम करने जा रहे हैं। कल मैंने आपको शॉर्ट पीरियड करवा दिया था। डू यू रिमेम्बर? शॉर्ट पीरियड के अंदर हम लोग तीन सिचुएशंस यहाँ पे क्लियर करते हैं। व्हाट इज इट? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, देन इट इज अ सिचुएशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, देन इट इज अ सिचुएशन ऑफ लॉसेस। इज दैट क्लियर? अब अच्छा, हम लोगों ने क्या देखना है, जैसे लंबा समय आता है तो लंबे समय के अंदर ना एक चीज एक्टिव हो जाती है, एंड व्हाट डू यू कॉल इट? फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म। सारी की सारी फर्म्स में फ्री एंट्री और एग्जिट है। जो भी इंडस्ट्री के अंदर आना चाहे वो आ सकता है, जो भी इंडस्ट्री को छोड़कर जाना चाहे वो छोड़कर जा सकता है। इसीलिए बच्चे जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, शॉर्ट पीरियड के अंदर तो ये तीन सिचुएशन थी, लेकिन लॉन्ग रन के अंदर हमारे पास सिर्फ एक सिचुएशन आती है, एंड दैट सिचुएशन इज नोन एज व्हाट? द नॉर्मल प्रॉफिट। व्हिच प्रॉफिट एवरीबॉडी? हरी अप एंड लेट मी नो व्हिच प्रॉफिट्स डू वी गेट इन द लॉन्ग, in the short period? In the short period we get very good long run में normal profit, और short period के अंदर we get three types of profits. What are they? Supernormal, normal and losses. Let's try to understand one thing. लॉन्ग रन आ गया, फ्री एंट्री एंड एग्जिट अब शुरू हो गई, क्योंकि लॉन्ग रन के अंदर ही फ्री एंट्री और एग्जिट पॉसिबल है। इसीलिए सारे की सारी फर्म्स कौन सी प्रॉफिट अटेन करेंगी? नॉर्मल प्रॉफिट। Which profits will be attained here? Normal profit. Is that clear? बट ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी लॉन्ग रन के अंदर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? इन द नॉर्मल प्रॉफिट। और लॉसेस में किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? नॉर्मल प्रॉफिट के अंदर। यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट। तो यू शुड रिमेंबर नाउ कि किस तरीके से सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स ऑफ शॉर्ट पीरियड आर कन्वर्टेड टू द नॉर्मल प्रॉफिट्स ऑफ लॉन्ग रन। इज दैट क्लियर? कि किस तरह से सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स ऑफ शॉर्ट पीरियड आर कन्वर्टेड टू द normal profits of the long run. Let's try to check it out. I think one of the topic is left. Average variable cost करवा दिया था मैंने आपको। Shutdown point कल। Somebody do tell me, did we take up a shutdown point? नहीं ना? Hurry up, mic on. No ना? Okay, we will do that after the class. Please ये वाला कर लेते हैं, not after the class, मतलब after this topic. Supernormal profit of short period are converted to what? Normal profit of the long run. Let's see how. ध्यान से देखना, फ्री एंट्री और एग्जिट हो जाती है, जिसके कारण के पहले सुपरनॉर्मल प्रॉफिट थे उनको देखा देखी मेनी फर्म्स एंटर द इंडस्ट्री। क्या कर जाते हैं? साथ साथ बोलो मेरे। बहुत सारी फर्म्स इंडस्ट्री में एंटर हो जाती है। अब इतनी ज्यादा फर्म्स आ जाएंगी बच्चे, कॉस्ट टू मैनेज लार्ज फर्म्स इंक्रीजेस। लार्ज फर्म्स नहीं, लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स। इज दैट क्लियर? इंक्रीजेस। हमारे को इतनी फर्म्स को मैनेज करना है, इतनी फर्म्स का रॉ मटेरियल चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो कॉस्ट तो बढ़ी जाएगी ना। कॉस्ट के बढ़ते ही एवरेज कॉस्ट कर्व इमेजिन करते जाओ। पहले एवरेज कॉस्ट कर्व कहाँ पे था बच्चे? बिलो द एआर। अब एवरेज कॉस्ट कर्व ये एआर की सिचुएशन से नीचे से ऊपर को आ जाएगा। इज दैट क्लियर? एवरेज कॉस्ट कर्व शिफ्ट अपवर्ड। इज दैट क्लियर? नाउ ऑन द अदर हैंड, प्राइस दैट इज एआर डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज सप्लाई। किसी चीज की सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाती है तो उसका जो एवरेज रेवेन्यू मतलब प्राइस बनता है वो कम हो जाता है, जिसके कारण से अब एआर जो थोड़ा सा ऊपर था वो नीचे की तरफ आ जाएगा। इज दैट क्लियर? ध्यान से देखना। अब बोर्ड के थ्रू देखो एक मिनट। सी टू इट। पहले आप लोग यहाँ पर ये चेकआउट करो कि ये हमारे पास कौन सा कर्व था। This was particularly P, which was equal to AR, which was equal to MR. और ये हमारे पास कौन सा कर्व था? MC, equilibrium level of output, and this was equal to your AC curve. Clear? यहाँ पर ये सुपरनॉर्मल प्रॉफिट आ रहे थे। अब एवरेज कॉस्ट कर्व हमारा यहाँ पर नीचे से शिफ्ट होकर थोड़ा सा ऊपर चला गया यहाँ पे, और एवरेज रेवेन्यू कर्व हमारा थोड़ा सा नीचे को आ गया यहाँ पर। इज दैट क्लियर? क्यों आ गया नीचे को? क्योंकि कमोडिटी की प्राइसेस कम हो गई। इन एनी वेज डायग्राम के थ्रू नहीं चाहिए, तो इसीलिए यहाँ पर इतना ही बहुत है। यू शुड बी क्लियर रिगार्डिंग दिस थिंग कि इतना हमारे लिए यहाँ पर बहुत है। इज दैट क्लियर? सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज सुपर नॉर्मल प्रॉफिट क्या हो गए बच्चे? कन्वर्ट हो गए किसमें?
नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ लॉन्ग रन। क्वेश्चंस आपको इसी टॉपिक पे आ सकते हैं, डायग्राम नहीं कोई पूछेगा, डायग्राम करोगे भी तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, इसीलिए यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। साथ ही लॉन्ग रन आते ही फ्री एंट्री और एग्जिट, फ्री एंट्री और एग्जिट की तो नॉर्मल प्रॉफिट किस तरह से सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नॉर्मल में कन्वर्ट होते हैं, लेट्स सी। फ्री एंट्री और एग्जिट हो गई। अब मेनी फर्म्स कैन एंटर इंडस्ट्री, बहुत सारी फर्म्स इंडस्ट्री में एंटर कर गई। इतनी सारी फर्म्स को मैनेज करने का खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इसी कारण से एवरेज कॉस्ट कर्व जो पहले एआर के नीचे थी थोड़ा सा ऊपर आ जाती है, क्योंकि कॉस्ट ज्यादा हो गई। और जो प्राइस पहले ज्यादा था अब वो थोड़ा सा कम हो गया, क्योंकि यहाँ पर हमारी सप्लाई बहुत ज्यादा है, जिसके कारण से एवरेज रेवेन्यू क्या हो गया बच्चे, डाउनवर्ड। एवरेज रेवेन्यू क्या हो गया, डाउनवर्ड शिफ्ट हो गया। जैसे ही थोड़ा सा तो एसी ऊपर से नीचे यहाँ पर आया, ठीक है, एसी नीचे से ऊपर गया और एवरेज रेवेन्यू ऊपर से नीचे आ गया, दे बिकम व्हाट टू ईच अदर, टेंजेंट टू ईच अदर। जैसे ही ये टेंजेंट हुए, दिस मीन नॉर्मल प्रॉफिट, सॉरी, यहाँ पर क्या हो गया, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ short period gets converted to the normal profit of long run. Is that clear? Does it become tangent to each other, leading to the normal profit of long run? And supernormal profit किसमें convert हो गए, normal profit में, of which time period, long time period. क्या बच्चे समझ आया ये वाला कॉन्सेप्ट या नहीं आया? Is this concept clear or not? Hurry up and let me know. Yes or no? Mic on करो. Everybody, switch on the mic here. Everybody, इसको डायग्राम के थ्रू समझना है तो यहाँ से समझो। मुझे किसी का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, दिस इज नॉट लाइक आई डू नॉट लाइक दिस थिंग। हरी अप एंड रिस्पॉन्ड मी। हाँ जी बोलो, दोबारा से सारा ही एक्सप्लेन कर रही हूँ, बिल्कुल भी किसी का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। लॉन्ग रन है, फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म है, और लॉन्ग रन के अंदर हर एक परफेक्टली कॉम्पिटेटिव फर्म सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट्स कमाएगी और कुछ नहीं कमाएगी। Supernormal profits of short period are converted to which profit, normal profit of long run. क्यों? क्योंकि free entry and exit of the firms है, many firms can enter the industry. Is that clear? मेरी आवाज क्या हो रही है? आवाज तो मेरी बिल्कुल सही आ रही है बेटा, my network is perfectly fine. Okay, let's try to understand. Due to the free entry and exit of the firms, many firms enter the industry. देखा देखी बहुत सारी फर्म्स ऑफ इंडस्ट्री में आ जाएगी। जैसे वो इंडस्ट्री में आई, इतनी ज्यादा फर्म्स को मैनेज करने का खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जिसके कारण से एसी जो पहले एआर के नीचे था थोड़ा सा ऊपर को आ गया। लेकिन इसी के साथ साथ बच्चे हमारी जो कमोडिटीज की प्राइस है ना वो भी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सप्लाई यहाँ पे बढ़ गई, क्योंकि फर्म्स बहुत ज्यादा आ गई हैं। तो एआर कर्व जो पहले ऊपर था अब वो थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। फाइनली जब एआर नीचे को आ रहे हैं और एसी यहाँ से ऊपर को जा रहे हैं, ये दोनों यहाँ पर मिल जाएंगे एंड दे बिकम टेंजेंट टू ईच अदर, लीडिंग टू विच प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ द लॉन्ग रन। विच प्रॉफिट ऑफ द लॉन्ग रन, नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ द लॉन्ग रन। इज दैट क्लियर टू यू? इसके मैं नोट्स आपको फॉरवर्ड करूंगी बच्चे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई विल बी फॉरवर्डिंग यू द नोट्स ऑल्सो। लेट्स सी नाउ, अब यहाँ पर लॉसेस है, सबको समझ आ रहा है क्या ये वाला पॉइंट? अब यहाँ पर जस्ट ट्राई टू चेक इट आउट, लॉसेस, लॉसेस ऑफ शॉर्ट पीरियड। हाँ जी बोलो पावनी, बोलो, ध्यान से देखो, यहाँ पर ध्यान से देखना, ये डिमांड कब आ गया, ये सप्लाई कब आ गया, दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, दिस इज इक्विलिब्रियम प्राइस, दिस इज इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ये हमारी इंडस्ट्री है, क्या है ये हमारी इंडस्ट्री है, क्लियर? यस। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, ये पहले की सिचुएशन है, P किसके बराबर था, AR which was equal to MR, क्लियर और नॉट? नाउ ये हमारा यहाँ पर MC था इक्विलिब्रियम, E क्या था, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, OQ क्या था, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट, और हमारा जो कॉस्ट कर्व था ना दैट वाज
ये एवरेज कॉस्ट, कितनी कॉस्ट आ रही थी हमारी, इतनी। क्लियर और नॉट? नाउ व्हाट हैपेंस, इट इज क्लियर, ये मैं पॉइंट ले रही हूँ ई डैश। क्लियर? अब ध्यान देना थोड़ा सा, मेरा यहाँ पर सप्लाई थोड़ा सा बढ़ गया, S1 S1, जैसे ही सप्लाई बढ़ा ना तो क्या हो गया, मेरा जो नया पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है वो यहाँ पे डिटरमाइन हो गया, इसको मैंने कहा E1। क्लियर? और नया प्राइस पहले से कम हो गया OP से OP डैश। क्लियर? ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि बहुत सारे सप्लायर्स आ गए और सप्लायर्स के आने से प्रोडक्शन का लेवल बढ़ गया, जिससे कि कमोडिटी का प्राइस ही कम हो गया। लेट मी टेक अ ब्लू पेन। अब मेरे पास एक नया AR कर्व आ गया और वो नया AR कर्व किस प्राइस पे अपना सामान बेच रहा है, C2H एट दिस प्राइस, और ये प्राइस क्या कहलाएगा, P1 which is equal to AR1 which is equal to MR1। क्लियर और नॉट? नाउ अब मैंने आपको क्या कहा, कॉस्ट टू मैनेज, ध्यान रखना AR नीचे आ गया, ठीक है। अब कॉस्ट कर्व कहाँ पे था, ये नीचे था, राइट, बहुत कम कॉस्ट थी। अब इतनी सारी जो फर्म्स आ गई उनका खर्चा भी तो बढ़ेगा, तो कॉस्ट टू मैनेज ऑल दीज फर्म्स भी तो बढ़ जाएंगी, और जैसे कॉस्ट टू मैनेज दीज फर्म्स बढ़ी ना तो हमारा अब जो कॉस्ट आ गया ना तो वो थोड़ा ऊपर चला गया, like this, AC1, and here we determine this point. Is that clear? अब हमारा कॉस्ट कितना आ गया, इतना, ये पॉइंट मैं क्या लेबल करूंगी, एज E1। क्लियर और नॉट? समझ आया? कॉस्ट नीचे से ऊपर चला गया और रेवेन्यू ऊपर से थोड़ा सा नीचे आ गया, लीडिंग टू विच प्रॉफिट, लीडिंग टू द, सॉरी थोड़ा डायग्राम गलत बने, एक मिनट डायग्राम सही करने दो। ओके, कॉस्ट अब मैं थोड़ा सा नीचे से ऊपर कर दूंगी एंड इट इज एट दिस पॉइंट, ये AC1 आ गया। So what happens? It is tangent at this point, और ये point is a point of equilibrium. Is that clear or not? Everybody, समझ आया? आपको समझ आ गया सबको? What is it? एक बार और कहो तो मैं एक बार और समझा देती हूँ। But it is like this only कि revenue कर्व ऊपर से नीचे और cost कर्व देखो ये black वाले कर्व से ये blue वाले के ऊपर, so that the average cost or average revenue become tangent to each other. What to each other? Tangent to each other. Leading to which profit? Leading to the normal profit of the long run. Is that point clear? Everybody? Yes or no? Everyone? वैसे हमें डायग्राम नहीं चाहिए, वेरी गुड, हमें डायग्राम नहीं चाहिए, सिर्फ समझना चाहिए, ठीक है। नाउ इसी तरह से मैं लॉन्ग रन का भी बताती हूँ, लॉसेस का भी बताती हूँ। अब आपके पास लॉसेस है शॉर्ट पीरियड में, पहले इसको समझ लो, डायग्राम से समझ लेना। नॉर्मल प्रॉफिट्स ऑफ द लॉन्ग रन, इज दैट क्लियर? लेकिन शॉर्ट पीरियड के लॉसेस अब किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ लॉन्ग रन। आपको पता है फ्री एंट्री और एग्जिट है, जो फर्म्स पहले इंडस्ट्री को छोड़कर नहीं जा सकती थी, अब नाउ मेनी फर्म्स लीव द इंडस्ट्री, बहुत सारी फर्म्स अब इंडस्ट्री को छोड़कर चले जाएंगी। जब बहुत सारी फर्म्स छोड़कर चले गई, अब लेस फर्म्स आर लेफ्ट, कितनी फर्म्स रह गई, कम फर्म्स रह गई, तो कॉस्ट टू मैनेज देम डिक्रीज, खर्चा इन फर्म्स को मैनेज करने का कम हो जाएगा क्योंकि बहुत कम फर्म्स है, तो एवरेज कॉस्ट जो पहले लॉसेस के ऊपर होता है AR के, वो थोड़ा सा नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, नीचे की तरफ। इसी के साथ साथ ड्यू टू लेस फर्म, अब फर्म्स बहुत कम है, लेस प्रोडक्शन होगी, इसी कारण से लेस सप्लाई होगी, लेस सप्लाई होने के कारण से जो इक्विलिब्रियम प्राइस है इट टेंड टू इंक्रीज। जैसे इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ा, AR का ऊपर की तरफ चला गया, C2H, ये मेरा हैंड AC है, ये मेरा AR है, पहले ये सिचुएशन थी, AC थोड़ा सा नीचे आ गया, AR थोड़ा सा ऊपर चला गया, they become tangent to each other, leading to which situation? Leading to the situation of normal profits of the long period.
इज दैट क्लियर? कौन से प्रॉफिट्स आ गए? नॉर्मल प्रॉफिट्स आ गए किस टाइम पीरियड के? लॉन्ग टाइम पीरियड के। इज दैट क्लियर? Should I explain it to you with the help of a diagram now? Everybody just look on the board. I have to rub this diagram क्योंकि नई डायग्राम के बेसिस पे ही समझाया जाएगा। Everybody try to understand. इंडस्ट्री आ गया, यहाँ पर इंडस्ट्रियल डिमांड, यहाँ पे इंडस्ट्रियल सप्लाई। दिस इज योर पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ये हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस and this is your equilibrium quantity. Remember, industry. Clear? Now, let's see अब हमारी ये फर्म्स की डायग्राम है, ठीक है। इंडस्ट्री ने हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस कहाँ डिटरमाइन किया था? एवरीबडी एट दिस पॉइंट, ये हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस था। P was equal to AR, which was equal to MR. Clear? अब हमारा, हाँ जी बोलो। बोर्ड इज नॉट क्लियर बेटा, देयर इज लॉस। एक्चुअली वहां पे वो आ रहा है, क्या कहते हैं, एक मिनट मैं ये ट्यूबलाइट बंद कर देती हूँ, इट वुड बी ओके देन। क्लियर आ रहा है? अभी साफ दिख रहा है? हाँ, लेट्स सी टू इट। वो क्लियर आ रहा था एक्चुअली इसी का। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग टू हैपन बच्चे। ये हमारा क्या आ गया? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट। E is the point of equilibrium. इक्विलिब्रियम लेवल जितना देखो इंडस्ट्री का उतना ही यहाँ पर आ गया। अब पहले लॉसेस की सिचुएशन थी तो हमारा एवरेज कॉस्ट कब ना ऊपर को था, इस तरीके से एवरेज कॉस्ट। ये देखो हमारा कॉस्ट सिचुएशन कितना बन रहा था, यहाँ पर हमारा कॉस्ट बन रहा था। क्लियर? लॉसेस की सिचुएशन। अब अच्छा व्हाट हैपेंड, बहुत सारी फर्म्स छोड़ के चले गई। जैसे बहुत सारी फर्म्स छोड़ के चले गए ना, हमारा सप्लाई क्या हो गया कमोडिटी का? कम। नया सप्लाई कर्व इज समवेयर हियर। इज दैट क्लियर? नया पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम E1, नया इक्विलिब्रियम प्राइस OP1। व्हाट इज गोइंग टू हैपन? मैं ब्लू लाइन से नया इक्विलिब्रियम प्राइस बना रही हूँ। ये प्राइस यहाँ पर चला गया। AR देखो नीचे से ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया, राइट? अब मैंने आपको क्या कहा? बहुत, हाँ बिल्कुल। अब हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया? P dash is equal to AR dash, which is equal to MR dash. Clear? अब what is going to happen बच्चे, मैं ब्लैक पेन से एवरेज कॉस्ट को बना रही हूँ। डू रिमेम्बर मेरा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम कहाँ पे रहता है? जहाँ पे MC is rising. ये E1 is my new point of equilibrium. Clear? अब मेरे को क्या करना है कि अब मेरे को कॉस्ट कर्व कम शो करना है, तो मेरे कॉस्ट इस तरीके से बन गया, एवरेज कॉस्ट कर्व यहाँ पर। और ये कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है बच्चे? डाउनवर्ड शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि अब कम फर्म्स हैं और कम फर्म्स को मैनेज करने की सप्लाई टेंड टू डिक्रीज। इज दैट क्लियर और नॉट? हरी अप, लेट मी नो। सबको समझ आ गया? हेंस कौन से प्रॉफिट यहाँ पर अटेन हो गए? पहले लॉसेस थे, अब यहाँ पर क्या हो गया? पहले ये सारा लॉस था, राइट? ये अब ये क्या आ गया? दिस सिचुएशन इज अ सिचुएशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ लॉन्ग रन। क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? सबको समझ आ गया? So what we have done, how the supernormal profits of the short period are converted to the normal profit, and how the losses of short period are converted to the normal profits of the long period. क्या आप सबको ये समझ आ गया टॉपिक? Is this topic perfectly clear to all of you? Hurry up and answer me. Should I repeat this concept once again? और क्या आप सबको समझ आ गया? सबको समझ आ गया? Might very good, very good. If this point is clear, बस करेंगे। Is that clear? क्योंकि मुझे लॉन्ग रन के बारे में आपको बहुत सारे फैक्ट्स बताने हैं, ठीक है? ये तो था फर्म का इक्विलिब्रियम। अब हमारे को लॉन्ग रन में इंडस्ट्री में इक्विलिब्रियम देखना है। कहाँ पे इक्विलिब्रियम देखना है? इंडस्ट्री के अंदर। अब दिस सेक्शन, ये था लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ अ फर्म। क्या था?
लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ अ फर्म था। क्लियर? अब मुझे यहाँ पर इंडस्ट्री इक्विलिब्रियम देखना है। कौन सा इक्विलिब्रियम? इंडस्ट्री। आई एम जस्ट रबिंग दिस सेक्शन हियर। But what are we going to take up? We people are going to take up the industry equilibrium now. Industry equilibrium. Industry equilibrium कब होता है? When there is no further entry and exit of the firm. मतलब जब और जैसे 100 या 200 फॉर्म्स हैं, ना तो किसी नहीं बेटा, अब कोई और फॉर्म ना तो एंटर हो सकती है ना छोड़कर जा सकती है। सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है। इज दैट क्लियर? तब जाकर इंडस्ट्री का इक्विलिब्रियम होता है। इज दैट क्लियर? देयर इज अ सैचुरेशन पॉइंट, ना तो फर्दर एंट्री है और ना ही एग्जिट है। सारी की सारी फॉर्म्स हमारी नॉर्मल प्रॉफिट की कमा रही है। क्लियर? सेकंड पॉइंट इज व्हाट? ऑल द फॉर्म्स in the industry are attaining its profit, normal profit. Is that clear? कौन से प्रॉफिट कमा रही है? नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही है। सी पॉइंट देखो, firms reduce at a minimum feasible cost. At a minimum feasible cost. जिसका मतलब होता है MC is equal to AC. Clear or not? MC किसके बराबर है? AC. B पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, the lowest price is charged. Lowest price is charged from the consumer or consumer pays the lowest price. तो यहाँ पर इस पॉइंट को हम लोग एक नाम से बुलाते हैं, बच्चे याद रखना, एलोकेटिव एफिशिएंसी। What do you call it? Allocative efficiency. लोएस्ट प्राइस जब आप पे कर रहे हो बच्चे, दिस मीन्स यहाँ पर क्या चीज है? AR इज इक्वल टू MC. AR किसके बराबर है? MC के बराबर है। इज दैट क्लियर? राइट और नॉट? याद रखना ये पॉइंट। सबसे पहले तो फर्म्स प्रोड्यूस एट अ मिनिमम फीजिबल कॉस्ट। जब फर्म मिनिमल फीजिबल कॉस्ट पे प्रोड्यूस करेंगे, इसको हम लोग प्रोडक्टिव एफिशिएंसी बोलते हैं। क्या बोलते हो आप? प्रोडक्टिव एफिशिएंसी। What do you call it? You call it a productive efficiency. Is that clear to all of you? Yes or no? Hurry up and tell me. समझ आ रहा है? इंडस्ट्री इक्विलिब्रियम कर रहे हो when there is no further entry and exit of the firm. All the firms in the industry are attaining normal profit. Firms produce at a minimum feasible cost. मतलब MC is equal to AC. The lowest price is charged from the consumer. Allocative efficiency. AR is equal to MC. Is that clear? Now बच्चे एक और point आएगा, and here production is done at the optimum production point. Optimum production point. What is optimum production point? बच्चे please try to understand. Optimum production point का मतलब होता है maximum possible output at least possible cost. और ये पता है कहाँ पर रहता है? मैंने आपको एक चैप्टर में करवाया भी है कॉस्ट में। Where
minimum point of SAC is changed to minimum point of LAC. Minimum point of SAC is changing to minimum point of LAC. Is that clear? Everybody clear regarding this concept or not? Look on the board here बच्चे, एक और बात है, F point देखो, फिर मैं डायग्राम में बताऊंगी. We say P किसके बराबर है? AR. AR is equal to MR, which is equal to LMC, which is equal to LAC, which is equal to SMC, which is equal to SAC. कुछ समझ आया? सारे पॉइंट्स की इक्विलिब्रियम में, मतलब P is equal to AR is equal to MR तो समझ आ गया, लेकिन जब इक्विलिब्रियम होता है तो MC भी तो इक्विलिब्रियम में है. अब क्योंकि लॉन्ग रन है तभी मैंने L लिख दिया, क्योंकि ऑप्टिमम प्रोडक्शन पॉइंट है तभी मैंने यहाँ पर क्या ले लिया. अच्छा, क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट है तभी इक्वल टू LAC हो गया. अब क्योंकि ऑप्टिमम प्रोडक्शन पॉइंट था तभी SMC इज ऑल्सो इक्वल टू SAC आ गया. तो ये कंडीशन आ जाती है हमारी किसकी? इंडस्ट्री इक्विलिब्रियम की. And let's have a diagram for the industry equilibrium now. Look on the board everyone for the industry equilibrium. I hope this point would be clear to you then. See, I am going to have a diagram for industry equilibrium. Y-axis, X-axis, this is your point of origin. यहाँ पर remember revenue and cost आ गया. Remember ये क्या चीज आ गया? P is equal to AR, which is equal to MR. Clear? ये क्या चीज आ गई? LMC. देखो, फ्लैटर मार्जिनल कॉस्ट कर्व. E is the point of equilibrium. Equilibrium level of output. Let's try to understand what is it. ध्यान से देखना, ये मेरा कौन सा कर्व आ गया? लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व. इज दैट क्लियर? नाउ इसी पॉइंट से मेरा ये कौन सा कर्व आ गया? दिस इज particularly going to be my long run marginal cost curve, right? अब ध्यान से देखना, this curve is going to be my short run average cost curve. Clear? इसको मैं black से भी कर देती हूँ so that this point is going to be clear to you. ये कौन सा curve आ गया? This is short run average cost curve. Clear? ये point देखो, this is the total point of equilibrium. We call it optimum production point. इतनी lowest cost पे ना कोई भी मार्केट कंडीशन प्रोड्यूस नहीं कर सकता. सबसे लोएस्ट कॉस्ट किसी भी आउटपुट को प्रोड्यूस करने का परफेक्ट कंपटीशन में है, और सबसे लोएस्ट प्राइस भी कौन चार्ज करता है? इट इज अ परफेक्ट कंपटीशन. फिर चाहे मोनोपोली हो जाए, चाहे मोनोपोलिस्टिक हो जाए, चाहे ओलिगोपोली हो जाए, ना तो वो इतना ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करेंगी और ना ही वो इतना कम प्राइस किसी से चार्ज करेंगी. इज दैट क्लियर? ओलिगोपोली इज अ मार्केट कंडीशन जहां पे बहुत सारे बायर्स और सेलर्स हैं, लेकिन बहुत सारे बायर्स नहीं, बहुत सारे सेलर्स नहीं, कम सेलर्स हैं. द रेंज बिटवीन 2 to 10, और इन्वेस्टमेंट का रेट इन लोगों का बहुत ज्यादा है. दैट क्लियर? हाई इन्वेस्टमेंट इज इन्वॉल्व. कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, जैसे कारों की इंडस्ट्री हो गई, कोल्ड ड्रिंक की इंडस्ट्री हो गई, ये सारी इंडस्ट्रीज हमारी ओलिगोपोली के अंदर आती है. इज दैट क्लियर? अभी हम डिटेल में करेंगे. क्या आपको ये समझ आ गया इंडस्ट्री का इक्विलिब्रियम? रिमेंबर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज अ मिथ. ये कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा. ये लास्ट लाइन है पूरे टॉपिक की. दिस इज अ मिथ, इट नेवर एग्जिस्ट. इज दैट क्लियर? बट व्हाट यू हैव टू लर्न, रिमेंबर ये की पॉइंट्स हैं जो आपको लर्न करना है. आपकी इंडस्ट्री का इक्विलिब्रियम कब होगा? व्हेन नो फर्दर एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म इज देयर. All the firms in the industry are attaining which profit? Normal profit. Firms produce at a minimum feasible cost. Firms किस cost पे produce कर रहे हैं? Very important. Minimum feasible cost. और इसको हम किस नाम से बोलते हैं? Productive efficiency. MC is equal to AC. ध्यान से देख लो. MC equal to AC कहाँ पे हो गया? इसी point पे. Output maximum output, लेकिन cost minimum है. Is that clear? Now, the lowest price is charged. यहाँ पर देख लो,
MC किसके बराबर है? AR. AR क्या होती है? प्राइस. प्राइस के बराबर है. Is that clear? Next, here the production is done at optimum production point. ये पॉइंट कौन सा? ऑप्टिमम प्रोडक्शन. ऑप्टिमम प्रोडक्शन पॉइंट आपको पता है, मिनिमम पॉइंट ऑफ FAC इज इक्वल टू मिनिमम पॉइंट ऑफ LAC. हर एक फॉर्म इसको प्रोड्यूस करना चाहती है पर कोई कर नहीं पाती, लेकिन ऐसा सिर्फ एक मार्केट कंडीशन में पॉसिबल है, और वो कौन सी है? परफेक्ट कंपटीशन. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, production is done at an optimum, मतलब maximum output is produced at least possible cost. Minimum point of SAC is changing to the minimum point of LAC. And remember the condition here, outcome. P किसके बराबर है? AR, which is equal to MR, which is equal to LMC. LMC इसलिए क्योंकि हमने लॉन्ग रन आउटपुट को डिटरमाइन करना है. फिर इक्वल टू LAC क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट को डिटरमाइन करना है. इक्वल टू SMC एंड FAC क्यों? क्योंकि आपने ऑप्टिमम प्रोडक्शन पॉइंट को डिटरमाइन करना है. इज दैट क्लियर? ऑप्टिमम प्रोडक्शन पॉइंट को भी डिटरमाइन करना है, तभी पूरे की पूरी कंडीशन डिटरमाइन होगी टू डिटरमाइन द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम इन द लॉन्ग रन. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Everybody, but just try to understand. What topic are we people going to take up? We people are going to take up the topic that the rising segment of MC. Rising segment of MC is the supply curve of the firm. बच्चे, आपको सप्लाई कर्व पता है क्या होता है? Does anyone know what is the supply curve? सप्लाई का मतलब पता है क्या होता है? बच्चे माइक खुला करो, ऐसे मजा नहीं आता पढ़ाने में. नो, जो भी टोटल सप्लाई हम लोग करते हैं, when you are getting the right price. सप्लाई की कंडीशंस क्या होती हैं? अगर प्राइस ऑफ एक्स ज्यादा है तो क्वांटिटी सप्लाई फॉर एक्स क्या होगी? ज्यादा. और अगर प्राइस ऑफ एक्स कम है तो क्वांटिटी सप्लाइड फॉर एक्स क्या होगा? कम. इज दैट क्लियर टू यू? राइट? पॉजिटिव रिलेशन. पॉजिटिव एंड डायरेक्ट relation. Clear? Now, what is the shape of a supply curve? Hurry up and tell me. Y-axis, x-axis, point of origin. यहाँ पे प्राइस आ गया एक्स कमोडिटी का, यहाँ पर क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ एक्स कमोडिटी आ गया. क्लियर? व्हाट इज द शेप ऑफ अ सप्लाई कर्व बच्चे? एक तो सप्लाई कर्व कभी पॉइंट ऑफ ओरिजिन से नहीं निकलता, क्योंकि कभी भी किसी भी कमोडिटी की जीरो प्राइस नहीं होती. क्या पता चलता है? जब प्राइस ओपी है तो क्वांटिटी सप्लाइड ओक्यू. अगर मेरी प्राइस ज्यादा हो जाती है यहाँ पे, हाँ जी, शिफ्ट इन सप्लाई. ओके, अगर मेरी प्राइस शिफ्ट इन सप्लाई, राइटवर्ड एंड लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई, इंक्रीज इन सप्लाई, डिक्रीज इन सप्लाई, वो भी टॉपिक करवाऊंगी अभी. अगर मेरी प्राइस बढ़ जाती है तो क्वांटिटी सप्लाइड भी मेरी बढ़ गई, और अगर मेरी प्राइस कम हो जाती है ओपी से ओपी टू तो मेरी क्वांटिटी. पीपल आर गोइंग टू टेक अप अ टॉपिक, और ये टॉपिक के अंदर हमारे को क्या पता चलना है कि जो राइजिंग सेगमेंट ऑफ एमसी होता है ना, दैट इज इक्वल टू अ सप्लाई कर्व फॉर अ फर्म. आप लोगों को पता है कि प्राइस ऑफ एक्स अगर बढ़ गई तो क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ गई, प्राइस ऑफ एक्स बढ़ गई तो क्वांटिटी सप्लाइड भी घट गई. इज दैट क्लियर? तो ये हमारे को क्या बता रहा था? ये हमारा सप्लाई कर्व है. अब जरा ध्यान से देखना, मेरे पास परफेक्ट कंपटीशन आ गया. परफेक्ट कंपटीशन के अंदर मेरे पास एक प्राइस लेवल है, ये वाला. P किसके बराबर है? AR, which is equal to MR. क्लियर और नॉट? नाउ ध्यान से देखो, मेरा जो आउटपुट लेवल है वो ये है. दिस कर्व इज नोन एज एन MC कर्व. इक्विलिब्रियम आउटपुट कहाँ पे डिटरमाइन होता है? जहाँ पे MR is equal to MC and MC is what? Rising. Is that clear? तो यहाँ पर ध्यान से देखो, ये क्या आ गया? E is the point of equilibrium, OQ is the output level. Clear? Now, अगर by chance मेरा यहाँ पर प्राइस बढ़ गया, ये देखो, ये
This is P1 which is equal to AR1 which is equal to MR1, right? तो मेरा यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चे? This E1 will be the new point of equilibrium, क्योंकि पहले मेरा प्राइस P था, अब मेरा प्राइस P1 हो गया, और यहाँ पे मेरा आउटपुट भी इंक्रीज हो गया OQ से OQ डैश. Is that clear or not? Yes or no? समझ आया ये वाली चीज या नहीं है? राइट? तो बच्चे इससे मुझे क्या पता चला कि ये जो राइजिंग सेगमेंट बन गया, ये वाला राइजिंग सेगमेंट, this rising segment is a supply curve, right? Thus it is proved कि higher is the price for it, higher is यहाँ पर quantity sold also. Lower is the price, lower तो करने की जरूरत ही नहीं है, वैसे कर लो. Lower is the price for it, lower is the quantity sold. AR कर दो यहाँ पर, higher is AR, higher quantity sold, lower is AR, lower is the quantity sold. Therefore क्या पता चला, ये हमारा कौन सा कर्व था? This was our MC curve. ये जो rising segment of MC curve है, this was equal to what? The supply curve. क्योंकि सप्लाई कर्व में भी हमें पॉजिटिव रिलेशन मिलता है प्राइस ऑफ क्वांटिटी सप्लाइड में, यहाँ पर भी पॉजिटिव रिलेशन मिल रहा है प्राइस ऑफ क्वांटिटी सोल्ड में, AR ऑफ क्वांटिटी सोल्ड में. Therefore क्या कहते हैं? The rising segment of MC curve is equal to the supply curve of the firm. समझ आया या नहीं आया? जो राइजिंग सेगमेंट ऑफ MC कर्व है, it is equal to the supply curve of the firm due to the positive relation. Segment of MC is known as which curve? The supply curve of the firm. अब बच्चे लॉन्ग पीरियड में अलग कंडीशन है और शॉर्ट पीरियड में अलग कंडीशन है. पहले हम लोग शॉर्ट पीरियड करते हैं. शॉर्ट पीरियड में मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, शट डाउन पॉइंट. डू यू रिमेम्बर द शट डाउन पॉइंट? स्टार्टिंग में ही बताया था. शट डाउन पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है? P is equal to what? ABC या TR is equal to TVC या it is particularly TR divided by Q is equal to TVC divided by Q, right? Now AR is also equal to ABC. Yes, all these conditions are there in the case of a short period. Let me draw the diagram and explain it to you. Remember one thing, शटडाउन पॉइंट अब दोबारा से क्लियर हो जाएगा. ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहां तक एक फर्म प्रोडक्शन करेगी, क्योंकि इस पॉइंट तक हमारी वेरिएबल कॉस्ट रिकवर्ड है. अगर इसके बाद हमारी प्राइस कम हो जाती है तब हम प्रोडक्शन नहीं करते. इज दैट क्लियर? So let's talk about the shutdown point here. When I talk about the shutdown point, y-axis, x-axis, this is your point of origin here. यहाँ पर मेरे पास कौन सा कर्व आ गया बच्चे? Remember that P is equal to AR, which is equal to MR. Clear? और ये मेरे पास कौन सा कर्व है? This is known as the marginal cost curve. कौन सा कर्व है ये? Marginal cost. And this point is a point of equilibrium. Equilibrium level of output to be produced in an economy. Is that clear? What is it? Equilibrium level of output to be produced in an economy. पहले रिमेंबर हमें लॉसेस की सिचुएशन बनानी पड़ेगी. ये AC आ गया. रिमेंबर ये सारे का सारा आपका ये कौन सा लॉस है? दिस इज P, दिस इज P डैश. क्लियर? लॉस. अब हमारे को AC कर्व बनाना है. AC कर्व की प्लेसमेंट इस तरीके से होगी कि AC कर्व का मिनिमम पॉइंट इज चेंजिंग एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम. ये पॉइंट हमारा P इज इक्वल टू ABC, राइट? और बच्चे AC और ABC का गैप किसके बराबर होता है? डू यू रिमेम्बर? AC कर्व और ABC का गैप किसके बराबर होता है? एनीवन कैन आंसर. AFC के बराबर. वेरी गुड. तो ये जो लॉस हो रहा है ना सारे का सारा, ये पता है कौन सा लॉस है? दिस इज अ लॉस ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट. किस कॉस्ट का लॉस है? फिक्स्ड कॉस्ट का लॉस है. इज दैट क्लियर टू यू? यस और नो एवरीबॉडी? समझ आ गया? किस चीज का लॉस हो गया? ये फिक्स्ड कॉस्ट का लॉस हो गया. ठीक है. अब आप मुझे बताओ
यहाँ पर तो लास्ट पॉइंट एबीसी होता है ना, क्योंकि एबीसी तक हम लोग प्रोडक्शन करते हैं। याद रखना, शॉर्ट पीरियड में अगर प्राइस इज इक्वल टू एबीसी, आपने क्या कहना है? कंटिन्यू द प्रोडक्शन। व्हाट द प्रोडक्शन? कंटिन्यू द प्रोडक्शन टू इट। आप लोगों को क्या पता चला? पी किसके बराबर है? एबीसी। तो जिसका मतलब क्या हो गया? कंटिन्यू द प्रोडक्शन, बिकॉज फर्म फिक्स्ड कॉस्ट का यहाँ पर, बिकॉज लॉस ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट बट वेरिएबल कॉस्ट इज रिकवर्ड। तो हम लोग इस पॉइंट के ऊपर भी प्रोडक्शन को कंटिन्यू करेंगे। इज दैट क्लियर? अब जरा ध्यान से देखना, दो कॉन्सेप्ट करवा रही हूँ, इसीलिए थोड़ा सा एक तो बता रही हूँ कि राइजिंग सेगमेंट ऑफ एमसी फ्रॉम एबीसी इज अ सप्लाई कर्व इन शॉर्ट पीरियड, एक शटडाउन पॉइंट भी बता रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये पता चल गया, पी अगर एबीसी के बराबर है तो प्रोडक्शन को कंटिन्यू करनी है। अब एक और बात, इफ पी इज ग्रेटर देन एबीसी, ये तो फर्स्ट था, अब ये सेकंड आ गया। अगर आपका प्राइस एबीसी से ज्यादा है तब आप क्या करोगे? कंटिन्यू प्रोडक्शन करोगे या स्टॉप कर दोगे? अरे आप कंटिन्यू द प्रोडक्शन। व्हाई? क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट might be recovered but variable cost is fully recovered. समझ आया या नहीं आया है सबको? अगर प्राइस ग्रेटर देन एबीसी होता है तो आप क्या कहोगे? कंटिन्यू कर लो प्रोडक्शन, फिक्स कॉस्ट माइट बी रिकवर्ड लेकिन वेरिएबल कॉस्ट तो पूरी तरह से रिकवर्ड है। इज दैट क्लियर? यस और नो? एवरीबॉडी स्पीक अप, एवरीबॉडी। पावनी आंसर करो बेटा। मैंने क्या बताया? अगर प्राइस इक्वल टू एबीसी था तो प्रोडक्शन तो कंटिन्यू करनी थी, क्योंकि लॉस किस कॉस्ट को हो रहा था? वेरिएबल कॉस्ट का। लेकिन फिक्स कॉस्ट, सॉरी, वेरिएबल कॉस्ट क्या हो रही थी? रिकवर, लेकिन लॉस किस चीज का था? फिक्स कॉस्ट का था, फॉर श्योर। अगर प्राइस ग्रेटर देन एबीसी है तो हो सकता है प्राइस इज इक्वल टू एबीसी ऑल्सो, तो हमारा हो सकता है कि फिक्स कॉस्ट भी रिकवर हो लेकिन वेरिएबल कॉस्ट तो पूरी तरह से ही रिकवर है। इज दैट क्लियर? इसीलिए प्रोडक्शन को कंटिन्यू रखो। अब आ गया तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या बताता है? प्राइस इज लेस देन एबीसी। अब प्राइस एबीसी से कम हो गया, ये एबीसी है ना, प्राइस से भी नीचे आ गया। अब बताओ क्या करोगे? हरी अप एंड टेल मी। स्टॉप द प्रोडक्शन, क्योंकि लॉस ऑफ बोथ फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि आपको फिक्स्ड कॉस्ट के साथ साथ अब वेरिएबल कॉस्ट का भी लॉस होना शुरू हो गया। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? राइट? यस और नो? सबको शटडाउन पॉइंट समझ आ गया? सबको शटडाउन पॉइंट समझ आ गया? वेरी गुड। तो रिमेंबर वन पर्टिकुलर पॉइंट बचे, ये जो शटडाउन पॉइंट होता है ना, इसका मतलब इस पॉइंट तक भी प्रोडक्शन करते हो क्योंकि आपकी कॉस्ट यहाँ पर रिकवर्ड है। कौन से वाली? वेरिएबल। सिर्फ लॉस फिक्स कॉस्ट का हो रहा है। इज दैट क्लियर? अब लेट्स कम बैक टू द नेक्स्ट टॉपिक। आपको शटडाउन पॉइंट सारा समझ आ गया? अब टॉपिक पे आ जाओ, राइजिंग सेगमेंट ऑफ एमसी। शॉर्ट पीरियड में अब एमसी मुझे बताओ, मिनिमम पॉइंट ऑफ एसी से शुरू होगा या मिनिमम पॉइंट ऑफ एबीसी से शुरू होगा? एवरीबॉडी, वेरी गुड। शॉर्ट रन के अंदर मिनिमम पॉइंट ऑफ एबीसी से शुरू होता है। इज दैट क्लियर? तो ये हमारा क्या हो गया? इट इज द सप्लाई कर्व। क्लियर? आपको सिर्फ एक लाइन समझ में चाहिए, that in the case of the short period, the rising segment of MC from the minimum point of ABC is the supply curve. इसके नोट्स में अभी भेज रही हूँ आपको within 10 minutes. Is that clear? Now let's see the long run. बच्चे, I am just going to, एक मिनट, जस्ट मेरे को एक सेकंड के लिए जाना पड़ेगा। Okay, let's come back to the long run now. अब हम लोग यहाँ पे लॉन्ग रन के अंदर आ जाते हैं।
डू रिमेम्बर लॉन्ग रन के अंदर, बोलो बेटा, बोलो बोलो, कितने बजे? जस्ट जस्ट 2 मिनट दे दो मुझे, दिस कंसेप्ट विल बी क्लियर देन, बस खत्म होने वाला है। जस्ट से टू इट, व्हाट इज इट? वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस। लॉन्ग रन में कौन से प्रॉफिट्स होते हैं बच्चे? नॉर्मल प्रॉफिट, राइट? लेट्स सी, पी किसके बराबर हो गया? ए आर, विच इज इक्वल टू एम आर। क्लियर? नाउ this is particularly what MC, LMC. This is what the E is the point of equilibrium. OQ is what? Equilibrium level of output to be produced. And you have which profit here? Remember normal profit, LAC. So this rising segment of MC, right? LMC from the minimum point, rising segment of LMC from minimum point of LAC is the supply curve. Which curve is? Supply curve of the curve. Clear हो गया ये वाला पार्ट या नहीं हुआ? Everybody, is this part clear to everyone? सिर्फ आपको तीन चीजें चाहिए। एक, the rising segment of MC is a supply curve. Short period में rising segment of MC from the minimum point of ABC is a supply curve. Long run में the rising segment of MC, ये वाला segment from the minimum point of LAC is a supply curve. Is that clear? Only 3 points got to be clear to you people. Any problem to any?